हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया था कि 4 टॉपिक आपके करंट अफेयर्स के ऐसे होंगे जिनको हम यूट्यूब पे कवर कर लेंगे और ये आपका एक प्रॉपर रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखते हैं यहाँ पे 2020 के कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे कि आपने पूरा रिविजन करके रखा होगा और आप इसको फटाफट से यहाँ पे क्या करते चलोगे, सॉल्व करते चलोगे। ठीक, चलिए। सेकेंडली, आप सबको पता है कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर्स के क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपके साथ में खेला होवे पेपर के अंदर हो जाएगा। फिर मत बोलना कि ये तो वेस्ट बंगाल में होना चाहिए था। 6:45 AM शार्प इस क्लास के जस्ट बाद में आपका ये करंट अफेयर्स का क्लास होता है। मैंने आपको ये चीज़ बोली है, जिस दिन पेपर है उस दिन भी क्लास को देख के जाओ। सवाल फंसते हैं और सवाल फंस रहे हैं, यकीन नहीं आता है तो ट्राई करके देख लीजिएगा। वही वाली बात है, एक बार ट्राई करके देखो तो पता चल जाएगा। खैर, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नया पेड बैच 1 तारीख से शुरू हो गया है। हिस्ट्री पढ़ानी शुरू करी है, सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है, आके क्लास ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका जो क्लास है वो मिस मत हो। कोड कृति डे, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। अमाउंट इज 6500 और ये अमाउंट आप EMI में भी पे कर सकते हैं। बस यहाँ पे रेफरल कोड मत भूलना, क्योंकि इसको लगाने के बाद में ही क्या होगा, 10% ऑफ होगा। फिर स्पेशल क्लास के जो कॉइन्स आपको मिलते होंगे उसको भी इम्पोज कर देना, तो ये करीबन इतना या इसके आसपास जाके बनेगा। ये पूरे साल भर की फी है। SSC, CGL, SSC, JEE या कोई भी एग्जाम, NDA, CDS, स्टेट PSC, एनी एग्जाम, बिल्कुल बेसिक से आपको GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग इस बैच में मिल जाएगी। सफलता बैच के नाम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस संडे आपका रीजनिंग का क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। हाँ, और अभी करंट अफेयर्स के लिए मिलेंगे, उसके बाद में लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है ये वाला क्लास आपका कितने बजे रहेगा, 9:30 AM यही यूट्यूब पे रहेगा। तो इसको गोला मत टिकाइएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको भूल मत जाना, वरना फिर कहोगे बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना। तो आई थिंक ऑल सेट, और सवालों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता हुआ। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आता हुआ, जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ज़्यादा समय मत लीजिएगा क्योंकि 4 टॉपिक एक साथ हैं तो करीबन शायद 90 या 80 के अराउंड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ जी। Who has been named as the brand ambassador of Transform India's first ever बैडमिंटन ब्रांड? इंडिया के अंदर जो बैडमिंटन ब्रांड है जिसका नाम ट्रांसफॉर्म है, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो आंसर बनेगा चेतन आनंद को चुना गया है। अगर आपसे PV सिंधु के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, वीज़ा कार्ड की एम्बेसडर हैं। और अभी हाल ही में ये जो आपको नाम नज़र आ रहा है सानिया मिर्ज़ा का, सानिया मिर्ज़ा को अभी रिसेंटली UAE ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। अगला सवाल, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। आप सबको पता है आजकल ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 2 नाम तो आप ऐसे ही आंसर कर लोगे। पहला नाम है ऋतिक रोशन का, दूसरा नाम है कियारा आडवाणी, क्योंकि वो हम रेगुलर बेसिस पे ऐड देखते हैं। लेकिन पेपर में अभी क्या SSC ने पूछा था, SSC ने यहाँ पर भुवन का नाम पूछा हुआ था, तो आंसर भुवन हो जाएगा। अगला, कहा जा रहा है कि ट्राइक, अच्छा यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं ये भी बता दें। अपॉइंटमेंट्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, और इसके साथ में आप देखेंगे तो कुछ कमेटी के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। तो ये 4 टॉपिक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ट्राई के अंदर अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? आंसर हो जाएगा PD वघेला जी का अपॉइंटमेंट किया गया। इसका काम क्या होता है? ये हमारे यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करने का या उसको प्रॉपर ऑडिट करने का काम करता है। अगला सवाल, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोगनविली? बोगनविली के साथ में एक और कंट्री का नाम याद रखिएगा, दैट इज बारबाडोस। बारबाडोस के ऊपर तुमसे सवाल पूछा जाएगा, लिख लो इस बात को। इसका आंसर क्या बनेगा? इस्माइल टोरेमा इज द राइट आंसर। अगला, अमेजॉन ने अभी हाल ही में एलेक्सा की वॉइस के लिए यहाँ पे किसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है? कहते हैं ना, एलेक्सा डांस करके दिखाओ, एलेक्सा लाइट ऑन कर दो, एलेक्सा फैन ऑफ कर दो। तो ये जो एलेक्सा आंटी जो है ना, इसकी वॉइस अब आपको यहाँ पे किसकी आवाज़ में मिलेगी? दैट इज अमिताभ बच्चन इज द राइट आंसर। अगला, पेटीएम फर्स्ट गेम ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसको चुना गया? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी के भी जो एम्बेसडर हैं वो भी सचिन तेंदुलकर हैं, और ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। धोनी की बात करोगे, मास्टर कार्ड
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा रोहित शर्मा, तो एडिडास यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला विराट कोहली, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए आपको इनका नाम पता होना चाहिए। अगला परेश रावल, इनको भी हाल ही में नेशनल, ये कौन सी एकेडमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ क्या, ड्रामा, इसके अंदर अपॉइंट किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया गया, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया जाता है, दैट इज रामनाथ कोविंद जी। अगला सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो होती है, ये आपकी जो चीज़ें पब्लिश होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इन सबको रेगुलेट करती है, ये मीडिया को रेगुलेट नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अब एक सरकार, आंसर इसका हो जाएगा। अगला, यूनाइटेड नेशन के अंदर गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा नेत्रा को अपॉइंट किया गया है, एंड ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अगला सवाल, Who was appointed as the first ever brand ambassador of IIFL Finance? फाइनेंस कंपनी जिसके एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया। इसका ऐड भी आता है टीवी में, अगर आपने देखा हो। ये देखो, ये सवाल अभी हाल ही में एसएससी ने पूछा। सवाल में लिखा हुआ है कि बेफ्टा के अंदर अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है, तो भैया इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, चेयरपर्सन पूछा ना ध्यान से, इसका आंसर होगा मजुमदार। अब यहीं पे क्वेश्चन को एसएससी ने घुमा के पूछा कि बेफ्टा के अंदर इंडिया की तरफ से एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया, तो आंसर हो जाएगा AR रहमान। अगला सवाल, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ एडिडास। जल्दी जल्दी आंसर करना, बिकॉज दिस इज अ रिविजन। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि आपके लिए नया नया सब कुछ पढ़ा हुआ है तुमने। इसका आंसर क्या है, मनुषी चिल्लर। और मनुषी चिल्लर को तो आप जानते ही जानते हैं, हरियाणा से ये बिलोंग करती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है। अगला, MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसके MD या CEO का नाम क्या होगा यहाँ पर, जिनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है, तो आंसर मैं बताऊँ, तुम लोग बता रहे हो। इसका आंसर क्या होगा, J वेंकट रामू इज द राइट आंसर। रामू मत पढ़ लेना, पता चला रामू काका याद आ जाए। अगला, ये लोग सूगा अंकल आ गए। भैया देखो, सूगा अंकल अब पुराने हो गए, समझ रहे हो, सूगा अंकल पुराने हो गए, इनकी जगह पे दूसरे वाले अंकल आए हैं। तो बस आंसर करके बता दो। बस यहाँ पे हम आपको पुराने दोनों नाम एक बार से बता देते हैं ताकि आप करेक्टली यहाँ पे आंसर करो। नए वाले PM का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करिएगा। भैया जापान के थे ये, अभी रिसेंटली से मेरा मतलब है आई थिंक कौन सी डेट थी, 29 सितंबर की डेट थी जब बोला गया था कि चेंजेस होंगे, और अभी अक्टूबर के एंड में आते आते चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा वो आप मुझे बताइएगा कि अभी लेटेस्ट में नए PM कौन है जापान के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कहा जा रहा है कोमलिका बारी, इनका नाम कौन से स्पोर्ट के साथ में जुड़ा है, तो इसका आंसर बनेगा आर्चरी। और आर्चरी की जब भी बात आएगी तो बांग्लादेश का ये क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्चुगीज ग्रैंड प्रिक्स। अब आपको पता है कि जब भी सवाल ग्रैंड प्रिक्स का आएगा तो आपके दिमाग में फॉर्मूला 1 आएगा तो लुइस हैमिल्टन आएगा, फॉर्मूला 2 आएगा तो दारूवाला आएगा। सवाल क्या है, ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि फॉर्मूला 1 की ये बात कर रहा है। आंसर क्या होगा, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई, नॉलेज फाइट आपको पता ही है आने वाली है ना, उसका प्रोमो आया था। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट था, आई डोंट नो, नाम मुझे ध्यान नहीं है क्या नाम था, तो उसने मेरे और सर के बारे में लिखा हुआ था, क्या लिखा था, मतलब मेरे नाम के आगे जो लिखा हुआ था वो मुझे याद है, बट पूरा कमेंट मुझे याद नहीं है। उसने लिखा हुआ था, प्रति मैम इज़ द लुइस हैमिल्टन ऑफ GS। मुझे इसका नाम देख के मुझे याद आ गया। तो भाई देखो, लुइस हैमिल्टन गाड़ी को चलाते नहीं उड़ाते हैं, और ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज चलाते हैं। इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई है UK के द्वारा। अगला, कहा जा रहा है इनावेली, नाम तो याद होगा आपको, एयर राइफल चैंपियनशिप, इनका नाम जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। नियोमी ओखारा, नियोमी ओसाका नहीं है, नियोमी ओखारा है। आपसे कहा जा रहा है कि इनका नाम कौन से स्पोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, इसका आंसर क्या बनेगा, बैडमिंटन। और नियोमी ओसाका पूछा जाएगा तो आंसर क्या बनेगा, टेनिस एंड जापान। अगला सवाल, राफेल नडाल, इन्होंने नोवाक को भी हराया था फ्रेंच ओपन। देखो, फ्रेंच ओपन जब भी आएगा हमेशा नडाल का ही नाम रहेगा, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ क्ले कोर्ट, और क्ले कोर्ट इज फॉर
फ्रेंच, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये इनका 13th नंबर का खिताब है। 13th नंबर का फ्रेंच का खिताब है। अगर आपसे ग्रैंड प्रिक्स पूछी जाएगी तो 20 नडाल के पास भी है और 20 किसके पास, नोवाक के पास भी है। अगला, विष्णु शिवराज, पूछा जा रहा है कि इनका नाम कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, तो शूटिंग के साथ में इनका नाम जुड़ा है। अगला सवाल, मोस्ट डिसमिसल बाय द विकेट कीपर, MS धोनी। अभी हाल ही में इसमें से कौन सी ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने MS धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एलिसा हेली। तुम में से आधे इसके साथ में गए थे, मुझे याद है जब मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था तो आधे से ज़्यादा ने ये आंसर मार्क किया था। अगला सवाल, हु वॉन द 2020 इटालियन ओपन टाइटल, इटालियन ओपन टाइटल किसके द्वारा जीता गया, तो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया। अभी हाल ही में पेरिस के अंदर भी एक इवेंट हुआ था जहां पे नोवाक ने जीत दर्ज करी थी, तो वो नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, वो एंडरसन आंटी तो याद है ना कि 12 घंटे के लिए PM बनी थी, फिर इस्तीफा, उसके बाद में फिर से PM स्वीडन के अंदर, वो वाली आंटी वहाँ पे थी। ये कौन है, जेम्स एंडरसन है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर। तो अभी हाल ही में इन्होंने कितने विकेट लिए हैं यहाँ पर, और ये पहले फास्ट बॉलर बन गए, पहले बॉलर नहीं है, पहले फास्ट बॉलर हैं। इससे पहले जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है वो सारे स्पिनर्स हैं, जिसमें मुथैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले, ये सारे नाम आते हैं। आंसर क्या बनेगा, 600 विकेट्स। अगला, Who became the first cricketer to score the consecutive centuries in IPL history? तो इसका आंसर क्या होगा, शिखर धवन। और आप सबको पता है शिखर धवन को अभी हाल ही में पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। अगला सवाल, Who has been named as the UEFA Men's Player of the Year? इसका आंसर क्या बनेगा, रॉबर्ट। मेसी के ऊपर सवाल बन सकता है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा बैलन ओडियर अवार्ड जो हैं वो 7 हो चुके हैं, किसके नाम पे, मेसी के नाम पर। और उसमें पता है एक बहुत ही खूबसूरत सी इमेज दिखाई गई थी, एक तरफ रोनाल्डो जिनकी टी-शर्ट का नंबर 7 था, दूसरी तरफ इमेज दिखाई गई थी जहाँ पे मेसी बैठे थे और उनके पास में 7 ट्रॉफी इस तरीके से लगी हुई थी। तो मतलब समझ रहे हो बंदे का एटीट्यूड, समझ रहे हो, बिल्कुल। ओके, Who won the Russian Grand Prix? तो इसका आंसर क्या होगा, बोतास के द्वारा इसको जीता गया था। Who won ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब विमेंस चैंपियनशिप, ये किसने जीता था, तो इसका आंसर बनेगा क्या, बाल्टी आंटी। ठीक है, देखो क्या है, वाटर, वाटर होगा तो क्या होगा, बाल्टी होगी, बाल्टी से यहाँ पे बाल्टी का नाम याद रख लो, कहानी खत्म। अगला सवाल, Who won the US Open Women's Tennis Tournament for the 2020? इसका आंसर क्या बनेगा, नियोमी ओसाका, जापान से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, who became the first bowler to scalp 500 wickets in T20 इंटरनेशनल? T20 इंटरनेशनल के अंदर 500 विकेट्स की बात हो रही है। फटाफट से आंसर करो, सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर भी मार दीजिएगा ताकि बाकी आपके दोस्त यार भी इसको एक बार से देख लें। आंसर क्या है, ब्रावो। वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, इन्होंने क्रिकेट को टाटा बाय भी कह दिया। अगला, कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर जिनको अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर क्या किया गया है, रखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैक कैलिस। बहुत ही फेमस प्लेयर हैं वैसे ये। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसके द्वारा जीती गई? इसका आंसर क्या होगा, रॉनी ओ सुलेमान के द्वारा जीती गई। नेक्स्ट, इंडेक्सेस वाली कैटेगरी यहाँ से शुरू होती है। पहले हम लोगों ने देखा अभी रिसेंट वाले अपॉइंटमेंट 2020 के जो इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद में मैंने आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस बता दिए। अब आते हैं इंडेक्सेस के ऊपर, उसके बाद में एक्सरसाइज आएगी। हाँ भैया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 आंसर क्या बनेगा, 142 इसका आंसर बनेगा। और प्रेस फ्रीडम में अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर 1 पे कौन है, दैट इज नॉर्वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इसका आंसर क्या बनेगा, 144। और आप सबको पता है कि ये रैंकिंग अभी नए वाले साल में क्या चेंज हुई है, अगर हुई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जो नंबर 1 पे है वो कौन है, दैट इज फिनलैंड। चलो नेक्स्ट बताओ, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है, इसमें इंडिया की रैंकिंग नंबर 3 पे आती है। और अगर आपसे पूछा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें भी इंडिया जो है नंबर 3 पे है, फर्स्ट एंड सेकंड यूएसए एंड चाइना। नेक्स्ट, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 34 आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपसे डेमोक्रेसी इंडेक्स पूछा जाता है तो इंडिया की रैंकिंग 53 है। अगला, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स,
इंडिया की रैंकिंग 168 आपको मिलेगी। अभी रिसेंटली आपने अगर पेपर में देखा हो तो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट की रैंकिंग पूछी जा रही है। मैंने इसको इसमें नहीं कवर किया क्योंकि ये 2020 के करंट अफेयर्स है ना, वो रिपोर्ट तो 2018 के बाद आई नहीं है। हाँ जी, लेकिन आंसर याद रखना 63 है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 51 आपको मिलेगी 2020 के डेटा के हिसाब से। अगला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इंडिया की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा? 63। अभी आप कहेंगे मैम आपने तो बोला कि आई नहीं है, सही बात है, एक्चुअली ये 2018 के बाद में रिपोर्ट ही नहीं आई है, उसी को 19 कह दे रहे हैं, उसी को 20 कह दे रहे हैं, अब आगे वाले टाइम में 21 ना कहना पड़े, इससे इस वाले इंडेक्स को बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 43 आपको यहाँ पर मिलेगी। इंडिया की रैंकिंग चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स के अंदर क्या है? तो इसका आंसर बनेगा 131। और अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछी जाएगी तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 90 है, और ये कई बार पूछ भी लिया गया है। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, इंडिया की रैंकिंग 77 आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर आपसे यहीं पे पूछा आता है SDG के बारे में तो उसका टारगेट कितना है? 2030 उसका टारगेट रहेगा। अगला सवाल, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो 105 इसमें आपको इंडिया की रैंकिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो ये हो जाएगी नंबर 5 पे आपको इंडिया की रैंकिंग मिलेगी। देखो जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़ना, ज़्यादा के चक्कर में जो पेपर में आएगा वो छोड़ के चले आओगे। तो दिस इज़ अ बेस्ट थिंग कि जो बता रहे हैं उसको बस फटाफट से रिकॉल मार लो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आंसर इंडिया 48 पे मिलेगा। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, आंसर 72 पे इंडिया की रैंकिंग मिलेगी। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग 40 हो जाएगी। नेक्स्ट पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग आपको यहाँ पे बतानी है कितनी है? इंडिया रैंक 112। अब कहा जा रहा है कौन सी कंट्री टॉप पे है? तो इसका आंसर क्या है? आइसलैंड है। यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि नॉर्वे और फिनलैंड और स्वीडन लिखा हुआ है, आधे से ज़्यादा इन तीन में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, बट ये आंसर नहीं बनेगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सोशल मोबिलिटी इंडेक्स? पहले तो ये जानो ये रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है और इसके अंदर रैंकिंग पूछी जाएगी तो 76 पे आपको इंडिया की रैंकिंग मिलेगी। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग नंबर 9 पर इंडिया है आपका। अगला HDI, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कौन रिलीज करता है? UNDP इसको रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ जी, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 131। यार ये सवाल ना बार बार आया है पेपर में, UPSI उठा लो या SSC GD उठा लो, दोनों में पूछा गया। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि इंडिया की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 111 आपको मिलेगी। नेक्स्ट, इंडियन स्टेट हैज़ बीन क्या एडजस्टेड द ग्लोबल गवर्नमेंट स्टेट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पे कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है केरला इसका करेक्ट आंसर बनेगा, केरला इसका राइट आंसर। नीति आयोग इसको जारी करेगा नहीं, बल्कि ये एक NGO है जो इसको जारी करती है। अगला, वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी कंपनी? तो दैट इज NTPC। हाय रे ये दर्द सबके लिए बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखो एक्चुअली क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी तक 4 आ चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ था? पहले 84, फिर 85, फिर 85, उसके बाद में 90 इंडिया की रैंकिंग रही थी। सवाल में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, नंबर 1 पे आपको यही मिलेगा चारों इंडेक्सेस के अंदर। अगर जापान नहीं है तो सिंगापुर लिखा होगा। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, इंडिया की रैंक 77। आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे नॉर्वे आपको मिलेगा। नेक्स्ट, हरुन ग्लोबल रिच इंडेक्स, यार ये सच्ची में बताएं ये तुमसे बनेगा ही नहीं सवाल। पूछो क्यों? इसका रीज़न ये है कि एशिया के अंदर जो बिलियनियर हैं वो अब कौन हो गए? अदानी हो गए। मुकेश अंबानी जी का नाम अब सेकंड पे आएगा, तो आपसे क्वेश्चन के अंदर वही पूछा जाएगा। ये अब रेयर केस में इसके चांसेस हैं कि ये सवाल बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मुकेश अंबानी जी की जो रैंकिंग है दैट इज नंबर 9। अगला, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग तो हम सबको पता है कि ये इंडिया की रैंकिंग आएगी ना, तो कौन कौन से स्टेट आएंगे टॉप पे? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ओडिशा इज ऑन द टॉप। अब 2021 के करंट अफेयर्स है,
स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स पूछा जा सकता है, उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, सबसे गई गुजरी हालत किसकी है? अफगानिस्तान की है। इसका आंसर क्या बनेगा? 8th नंबर पे आपको इंडिया मिलेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है क्या ऐसे लिख कर आ जाए, है ना, AQI या इस तरीके से लिखकर आ जाए, तो भैया ध्यान रखना उस कंडीशन में दिल्ली होगा। लेकिन ये वाली जो रैंकिंग है ये यूएस ने जारी करी है और इसका आंसर क्या है? लाहौर। चलो नेक्स्ट पे आओ। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से हाईली पेड सेलिब्रिटी, इसका आंसर क्या होगा? केली जेनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइएगा 50th एशियन क्रिकेट सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आपको बताना है किसके नाम को शामिल किया गया है, तो ये सोनू सूद के नाम को शामिल किया गया है। अगेन आई रिपीट, इस क्लास के बाद में 6:45 पे अपना जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है वो रहेगा, लेकिन ये मत भूल जाइएगा कि आज लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स रहेगा 9:30 AM इसी चैनल पे आपका वो क्लास होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर 41 पे आपको ये मिलेंगी। 2020 के डेटा के हिसाब से ये है। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से 500 कंपनियों में से इंडिया की कौन सी कंपनी ने टॉप किया है? तो दैट विल बी रिलायंस, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था। नेम द सिटी विच टॉप द मोस्ट एक्सपेंसिव, ध्यान देना, ईयर के ऊपर ध्यान देना, आंसर क्या बनेगा? हांगकांग। लेकिन अभी वाली पूछी जाएगी तो मैंने कहा था कि इसके द्वारा इंडेक्स रिलीज होता है, साल में 2 बार आता है। 2021 में पहले जब आया तो शंघाई रहा टॉप पे, अभी जब आया तो तेल अवीव आपको टॉप पे देखने को मिला। अब सवाल कैसा पूछा जाएगा, आंसर आपको मालूम होना चाहिए। अगला, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म किया? तो दैट इज हरियाणा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। इवन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर भी हरियाणा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अगला, एशिया पावर इंडेक्स, आपसे कहा जा रहा है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया एट नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा ग्लोबल हंगर, ध्यान दीजिएगा 2020 का डेटा पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? 94। और अगर 2021 पूछ ले तो आंसर क्या होगा? 100 शगुन के साथ में। नेक्स्ट, फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर मुकेश अंबानी जी की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 13 है। इससे पहले वाली जो थी वो हरुण थी, वो अलग है, ये वाली रैंकिंग अलग है, दोनों अलग अलग रैंकिंग्स हैं। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि मुद्रा लोन स्कीम के अंदर इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने टॉप किया, जहां पे सबसे ज़्यादा विमेंस के नाम पे लोन को प्रोवाइड किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तमिलनाडु। अगला, अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया यूके के बीच में कहां पर कंडक्ट करी गई 2020 में? इसका आंसर बनेगा इंग्लैंड के अंदर प्लेन एरिया में इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि ये बताइए इंडिया और यूके के बीच में एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज होती है जिसका नाम इंद्रधनुष एक्सरसाइज है, इसका आयोजन भारत में कहां पर किया गया? इसका आंसर क्या बनेगा? यूपी के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, विंड रेडार कहां पर आयोजित करी गई? तो देखो सिंपल है, इसका आयोजन जो है ना अलग अलग जगह पे हुआ था, जैसे बेंगलुरु में भी हुआ था, दिल्ली के अंदर भी हुआ था। ये इंडियन आर्मी की है, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आयरन यूनियन 12, ये सवाल पूछा था यूपीएसआई ने। कहा जा रहा है कि ये यूएई के साथ में कौन से देश के जिसको परफॉर्म करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए इसको परफॉर्म करता है। अगला सवाल, ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री करती है? सोचो, आंसर करो। ट्राई मिलिट्री है यानी कि तीनों होंगे। कल्याण सर, चलो इसका आंसर क्या होगा? रशिया इज द राइट आंसर। अगला, संप्रीति एक्सरसाइज इजी है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। इनके साथ में स्लाइनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति होगी, यहाँ पे इक्वेरियन होगी, यहाँ पे सूर्य किरण। नेक्स्ट देखो, कहा जा रहा है इंडियन नेवी ने कोस्टल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में माल्टा अभियान, तो ये कहाँ था? कोस्टल एरिया पे था ना, तो कोलकाता के अंदर चलाया गया था। साइक्लोनिक इम्पैक्ट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए। समुद्र शक्ति इंडिया के साथ में किसकी होगी? आंसर विल बी इंडोनेशिया। ये हो नहीं सकता था, ये हो नहीं सकता था, ये हो नहीं सकता था। यहाँ पे देखोगे तो गरुण और डेजर्ट नाइट मिलेगी। रशिया के साथ में इंदिरा एक्सरसाइज, जापान के साथ में धर्मगार्जन। चलो नेक्स्ट पे आइए।
नसीम अल बहर, ये एक्सरसाइज इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ में होती है? तो ये ओमान के साथ में कंडक्ट करी जाती है। कैपिटल मस्कट हो जाएगी। एक्सरसाइज शक्ति, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, दो देशों की है। इंडिया के साथ में किसकी होगी? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अरे हॉलैंड कब से करने लगा एक्सरसाइज? इसका आंसर क्या बनेगा? फ्रांस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडो मंगोलिया यानी कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? बकलौ यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला, इंडिया के साथ में किसने अभी हाल ही में एक्सरसाइज इंडियन ओशियन के अंदर 2020 में करी थी? तो इसका आंसर क्या बनेगा? फ्रांस ने एक्सरसाइज करी थी। नेक्स्ट पे आइए, इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए, और ये सवाल आपसे पेपर में बना था, अभी आपके पेपर में सवाल ही आया था। इसका आंसर क्या बनेगा? समुद्र सेतु इज द राइट आंसर। मालाबार एक्सरसाइज, एक्चुअल में इस एक्सरसाइज की बात करोगे तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज शुरू होती है इंडिया यूएसए के बीच में। उसके बाद में इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, देन जापान भी आ गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अरेबियन सीज का राइट आंसर। अगला, साइनिक्स स्लाइनिक्स स्लाइनिक्स, इंडिया एंड श्रीलंका कहाँ पर हुई? इसका आंसर बनेगा क्या? त्रिकोमली के अंदर इसका आयोजन किया गया। बोंगो सागर, ओहो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। पासिक्स एक्सरसाइज, वैसे तो देखो इनके साथ भी हुई है, इनके साथ भी हुई है, जापान के साथ में भी हुई है, लेकिन ये 2020 की बात कर रहा है। तो आप देखो यार, आंसर इसका दोनों होगा, ठीक है। ऑप्शन में दोनों में से जो दिया होगा आंसर इसका दोनों ही बनेगा। मैं आपको पहले इस चीज़ के साथ में अश्योर कर दूं, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, सुरक्षा कवच इज एन, लेकिन देखो मैंने दोनों ही बता दिया आपको, ठीक। अब या तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज कर लो या ये कर लो, बट दोनों के साथ में एक्सरसाइज हो चुकी है, 2020 में ही हुई थी, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन दिया होगा पेपर में वैसे मार्क कर लेना। सुरक्षा कवच, ये एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी की कौन सा स्टेट में हुई? महाराष्ट्र के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। जिमिक्स एक्सरसाइज, इसका चौथा एडिशन और अभी हाल ही में इसका छठा एडिशन हुआ था। ये इंडिया और जापान के बीच में अरब सागर के अंदर परफॉर्म करी गई। नेक्स्ट, इंद्रधनुष 5, इसका 5th एडिशन 2020 का पूछा जा रहा है कहाँ पर? तो यूपी के गाजियाबाद के अंदर हुआ था। अभी आगे आपको क्वेश्चन बनाया था ना मैंने यूपी में, तो यूपी में इसका 5th एडिशन आपको मिला, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने ग्रीन बॉन्ड को भी जारी किया हुआ है, समझ गए? आहा, ये वाली एक्सरसाइज दुख भरी कहानी है इसकी। करीबन 48 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और पिछली बार हुई नहीं। हर बार अंडमान में होती थी, इस बार इसको होना था विजाक पे, विशाखापट्टनम पे, लेकिन हुई नहीं थी। तो इस बार इसको शेड्यूल किया गया है 2022 फेब में इसका आयोजन किया जाएगा। माल्टा अभियान मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि ये कहाँ होगा, कोलकाता में। सवाल को कैसे भी घुमा के पूछा जाए, जवाब तैयार होना चाहिए। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, ये कहाँ पर हुई? तो इसका आंसर बनेगा पुरी के अंदर। सवाल कमेंट बॉक्स में या फिर क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ओडिशा और आंध्रा में आज कौन सा साइक्लोन आने वाला है। अगला, प्रबल डोस्टेक, अरे वाह, इसका आंसर क्या है? कजाकिस्तान। और काजिंद एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी। अगला, हरिमुआ शक्ति एक्सरसाइज जो है, ओके, ये किसके साथ होगी? मलेशिया के साथ होगी। सिंगापुर के साथ में सिटमेक्स और सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। लेमाइट एक्सरसाइज, लेमाइट एक्सरसाइज इंडिया और शेचल्स के बीच में होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट देखो, खंजर एक्सरसाइज, ये नहीं है, ये हो जाएगा आपका हैंड इन हैंड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कैरेट एक्सरसाइज, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बांग्लादेश और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज होती है। तो आई होप कि आपने प्रॉपर रिवीजन कर लिया होगा। 4 मैंने आपको टॉपिक जो थे वो पढ़ा दिए, तो एक बार से इनका प्रॉपर रिवीजन कर लीजिएगा सो दैट आपको ये अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। अभी मिलते हैं 6:45 AM। हाउ वाज द सेशन? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये करंट अफेयर्स के क्लास को गोला मत टिकाया करो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। पेड बैच के बारे में, स्पेशल क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल के नाम से, सो दैट आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप कि यू एंजॉयड द रिवीजन। और हाँ, 6:45 AM
अभी लेटेस्ट करेंट अफेयर्स, उसके बाद में 9:30 पे लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स, वो भी इसी जगह पे यूट्यूब पे रहेगा। सो डोंट मिस इट गाइज। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय एंड टेक केयर।